यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ताजमहल की वजह से पहचान रखने वाले शहर को नई पहचान मिल गई है। रफ्तार के शहर की पहचान, और ये रफ्तार मिलने वाली है मेट्रो से, जो जल्द ही आगरा में फर्राटा मारती नजर आएगी। तो आइए आपको लेकर चलते हैं आगरा मेट्रो के सफर पर। मोहब्बत का शहर, मेट्रो की डगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही रिमोट का बटन दबाया, ताज नगरी आगरा रफ्तार की पहली सीढ़ी चढ़ चुकी थी। दरअसल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने आगरा वासियों को रफ्तार की सौगात दी, जो कम वक्त में आगरा के कोने से दूसरे कोने तक आपको पहुंचा देगी। आगरा मेट्रो। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी ने आगरा की जनता को मेट्रो की सौगात दी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। दरअसल पर्यटन नगरी होने के नाते लाखों पर्यटक लगातार आगरा पहुंचते हैं, ताज को निहारते हैं तो लाल किले को निहारने पहुंचते हैं। लेकिन लोकल ट्रांसपोर्ट के सहारे पर्यटन व्यवसाय अभी तक चल रहा था, लेकिन अब पीएम मोदी ने उस व्यवसाय को नई ऊंचाइयां देने के लिए मेट्रो की रफ्तार देने की योजना का उद्घाटन कर दिया। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने 8 करोड़ से भी ज्यादा की लागत की इस योजना का उद्घाटन किया, जिसमें 2 कॉरिडोर में मेट्रो का निर्माण होगा, जिसमें 27 मेट्रो स्टेशन से आगरा की रफ्तार को नई धार मिलेगी। इस दौरान पीएम मोदी ने आगरा की जनता को बधाई दी और ऐतिहासिक शहर की आधुनिकता से कदम ताल करने की नई नींव रखी। एक नए अध्याय का प्रारंभ, सबके सपने साकार होने का आश्वासन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आगरा के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को मेट्रो का काम शुरू होने पर बहुत बहुत बधाई। आगरा के पास बहुत पुरातन पहचान तो हमेशा रही, अब इसमें आधुनिकता का नया आयाम जुड़ रहा है। सैकड़ों वर्षों का इतिहास संजोए ये शहर अब 21वीं सदी के साथ कदम ताल मिलाने के लिए तैयार हो रहा है। भाई और बहनों, आगरा में स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने के लिए पहले ही लगभग 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मेट्रो के होने से पर्यटन को होने वाले फायदे का जिक्र किया और इस रफ्तार के नए आयाम का भी जिक्र किया, जो कनेक्टिविटी का नया रूप, नया स्वरूप होगा। ये क्षेत्र सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी आगे बढ़ रहा है। साथियों, आधुनिक सुविधाएं मिलने से, आधुनिक कनेक्टिविटी मिलने से पश्चिमी यूपी का यह सामर्थ्य और बढ़ रहा है। देश का पहला रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेरठ से दिल्ली के बीच बन रहा है। दिल्ली मेरठ के बीच 14 लेन का एक्सप्रेस वे भी जल्द ही इस क्षेत्र के लोगों की सेवा देने लगेगा। पीएम ने जैसे ही रिमोट का बटन दबाया, वैसे ही आगरा की खुशियों को भी पंख लग गए, क्योंकि ताज नगरी को नई पहचान, नया आयाम मिलने वाला है, जिसमें मेट्रो के जरिए आधुनिकता, नया अध्याय आगरा की सड़कों पर लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं आगरा को जब ये सौगात मिली तो उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस सौगात के लिए केंद्र को धन्यवाद दिया। तो आगरा में मेट्रो की जरूरत को बताया और समझाया। का अनावरण, आगरा के विकास में एक नए अध्याय का प्रारंभ, सबके सपने साकार होने का आश्वासन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी।
राज्य बनाने के लिए संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से आगरा की जनता को रफ्तार का तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, तो इस खुशी के आधार यानी सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। दिल्ली से पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का संचालन खुद ही संभाला और आगरा को आधुनिकता के नए सफर पर ले जाया गया। दरअसल 8,000 करोड़ से भी ज्यादा की मेट्रो रेल परियोजना से ताज नगरी को जोड़ने का पहला कदम उठा लिया गया है, जिसके जरिए जल्द ही आगरा में मेट्रो दौड़ती नजर आएगी। कार्यक्रम की शुरुआत मेट्रो के संचालन और परियोजना की बारीकी से हुई, जिसके जरिए इस बड़े तोहफे की खासियत को समझाया गया कि आखिर कैसे मेट्रो आगरा के लिए जरूरी, बेहद जरूरी है। इसके बाद पीएम मोदी ने आगरा की जनता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने आगरा में लगातार बढ़ते पर्यटन व्यवसाय का जिक्र किया और इस मेट्रो से उस व्यवसाय को होने वाले लाभ को भी विस्तार से समझाया। इसके साथ ही मेट्रो को पर्यावरण के अनुकूल परिवहन बताते हुए भविष्य भी बताया। वहीं शहर में ट्रांसपोर्ट के नए साधन पर सीएम योगी ने कहा कि मेट्रो आगरा वासियों की जिंदगी को आसान, बेहद आसान बना देगी और साथ ही आगरा की प्रगति के नए प्रतिमान स्थापित करेगी। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आगरा सिटी में भी मेट्रो कार्य का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री जी के करकमलों से हो रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगरा वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज हम सबके लिए गौरव की बात है कि जहां एक तरफ इस कोरोना कालखंड में देश के अंदर गरीब के लिए, नौजवान के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए शासन की योजनाओं का, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व कार्य हुआ, वहीं साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत को तेजी के साथ आगे बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं वह अभूतपूर्व है ही। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। फिलहाल मेट्रो की राह देख रही आगरा के इंतजार का अवसान जल्द होने वाला है, जब आगरा में तेज रफ्तार के साथ मेट्रो दौड़ेगी और विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कब तक पूरा होने वाला है ये प्रोजेक्ट और आगरा को इससे कितना फायदा मिलेगा। 2022 तक परिचालन शुरू हो जाएगा, मतलब बहुत तेजी से काम होगा। सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट तक परिचालन होगा। कुल लागत 8,379.62 करोड़ होगी और 29 किलोमीटर 400 मीटर का ये लंबा कॉरिडोर होगा। सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट कॉरिडोर तैयार होगा और ताज ईस्ट से जामा मस्जिद तक 6 किलोमीटर तक का ये पूरा कॉरिडोर बनेगा। सेक्शन में कुल 6 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। आगरा कैंट से कालिंदी विहार के बीच दूसरा कॉरिडोर भी होगा और दूसरे कॉरिडोर की लंबाई 15.4 यानी कि 15.5 किलोमीटर होगी और दूसरे कॉरिडोर में 14 स्टेशन होंगे, यानी कि औसतन 1 किलोमीटर पर एक स्टेशन होगा। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कहां से कहां तक मेट्रो दौड़ेगी और कितना आसान आगरा में सफर हो जाएगा। पहला कॉरिडोर ताज ईस्ट गेट और दूसरे कॉरिडोर के मेट्रो स्टेशन है सदर बाजार, कलेक्ट्रेट। तो हम दोनों कॉरिडोर के स्टेशन आपको बता रहे हैं। पहले कॉरिडोर की बात करें तो मेट्रो स्टेशन है फतेहाबाद, ताजमहल। तो पहला कॉरिडोर 6 किलोमीटर का है, दूसरा लगभग 15.5 किलोमीटर का है और इन दो कॉरिडोर से पूरा आगरा शहर मेट्रो की कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा। 2022 तक संचालन शुरू हो जाएगा। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।